क्या सच में अच्छी सेहत दौलत से भी बड़ी नियामत है? आखिर क्यों कहा जाता है तंदुरुस्ती हजार नियामत? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि सेहत, सुकून और खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। आइए आज के 61वें एपिसोड में इस मशहूर कहावत, एक छोटी हिकायत और एक बड़ी सीख का असली मतलब समझते हैं। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटीवाला आप सभी का स्वागत करता हूं 61वें एपिसोड में। आज हम एक बहुत ही मशहूर और ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहावत को समझेंगे। तंदुरुस्ती हजार नियामत। क्या आपने इस कहावत को पहले सुनी है? आइए इसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं। इस कहावत का अर्थ है, अगर इंसान स्वस्थ, हेल्दी है तो उसके पास मानो हजारों नियामतें, खुशियां और सुविधाएं हैं। यानी अच्छी सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। थोड़ा और सरल तरीके से समझिए। मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन अगर उसकी सेहत, तंदुरुस्ती खराब है तो वो इन सब चीज़ों का आनंद नहीं ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक स्वस्थ इंसान, तंदुरुस्त इंसान छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रहता है। इसीलिए कहा जाता है तंदुरुस्ती हजार नियामत। एक छोटी सी हिकायत। एक अमीर आदमी के पास पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ था, लेकिन उसकी तंदुरुस्ती, उसका सेहत हमेशा खराब रहती थी। न वो अच्छा खा पाता था, न चैन से सो पाता था, न अपनी दौलत का सुख उठा पाता था। वहीं एक साधारण इंसान कम साधनों में भी हंसते हंसते जी रहा था, क्योंकि वो तंदुरुस्त था। तब लोगों ने कहा तंदुरुस्ती हजार नियामत। यानी सेहत तंदुरुस्त हो तो जिंदगी की हर छोटी चीज भी नियामत बन जाती है। इस कहावत से हमें क्या सीख मिलती है? अपनी सेहत को सबसे पहले रखना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए, मन को शांत और खुश रखना चाहिए। याद रखिए, स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन बसता है। बुजुर्गों की सीख, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देशवासियों, हमने तो इस कहावत से यही समझा है। आप बताइए, आप इस कहावत को कैसे समझते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या सच में सेहत सबसे बड़ी दौलत है, या लोग आज भी सेहत से ज़्यादा पैसे के महत्व देते हैं? यह सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का मकसद है समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, ब्लॉगर और एक्सप्लोजर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।